जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 8.1। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 के कुछ प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पास क्या दिया है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ठीक है, यहाँ पास क्या दिया है, देखिए हमने जो है नोट कर लिया है यहाँ पास कागज में। तो यहाँ पास क्या दिया है, यदि एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पास हम लोग बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एक भुजा ये और एक भुजा ये। ठीक है, और इधर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये और कुछ ये। ठीक है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। इसमें जो आमने सामने की भुजाएं ये समांतर, ये इसके और ये भुजा इसके समांतर है। ठीक है, यहाँ पास हम लिख देंगे ABCD। ठीक है, विकर्ण बराबर हों। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के अगर विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। और मेरे भाई, मैंने आप लोगों को परिचय वाली वीडियो में बताया था कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या दिया है, जो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज दिया है, यहाँ पास हम लिखेंगे त्रिभुज, ये ABCD जो है त्रिभुज ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पास हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और इसमें क्या दिया है, विकर्ण बराबर है। यानी विकर्ण क्या होता है, एक ये हो गई रेखा और एक रेखा ये हो गई। ठीक है, ये होते हैं विकर्ण। ये दोनों क्या दिया है, बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है, अर्थात AC बराबर क्या हो जाएगा, BD। ठीक है, विकर्ण बराबर यानी कि AC बराबर BD, ये चीज दिया गया है हमारे में। ठीक है, और क्या दिया है, दर्शाइए कि सिद्ध क्या करना है, यहाँ पास हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, कि वह एक आयत है। कि मतलब कि ये जो ABCD है ये आयत है। ABCD चतुर्भुज एक आयत है। ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पास हम लोग क्या करें, देखिए चतुर्भुज में क्या, उस आयत में क्या होता है, यदि एक कोण जो है, एक कोण 90 अंश का हो जाए तो सारे कोण 90 अंश के हो जाएंगे। आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में जो है सभी का मान नहीं दिया होता है, वो कुछ भी हो सकता है, पर आयत में सभी का मान जो है दिया होता है। ठीक है, तो अगर हम एक कोण को 90 अंश दिखा देंगे तो यह एक आयत हो जाएगा, क्योंकि ये 90 अंश हो जाएगा तो ये भी 90 अंश, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समकोण कोण बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सर्वांग कुछ दिखाएंगे। ठीक है, ये त्रिभुज एक है और एक त्रिभुज ये है एक, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग दिखा देंगे तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। तो त्रिभुज ADC, त्रिभुज यहाँ पास हम लिख देंगे उपपत्ति। ठीक है, यहाँ पास क्या लिखेंगे, उपपत्ति, फिर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADC व त्रिभुज इधर लीजिए BCD, यहाँ पास क्या लिखेंगे, त्रिभुज BCD में। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों को हमने ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग दिखाना है। ठीक है, हम लोगों ने 7 पार्ट त्रिभुज में सर्वांग के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज में जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात ये त्रिभुज ADC में AD भुजा और त्रिभुज BCD में BC भुजा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि ADC त्रिभुज में AD भुजा बराबर ये BCD त्रिभुज में BC भुजा के बराबर है। यहाँ पास हम कारण क्या लिखेंगे, समांतर
चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है इसलिए, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वह समांतर होती हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पास त्रिभुज ए डी सी में ये डी सी भुजा है, ठीक है। और इधर त्रिभुज बी सी डी में भी ये डी सी भुजा है, यानी कि ये दोनों त्रिभुजों में भी है, अर्थात उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि डी सी बराबर डी सी, ये डी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये सी डी, हम इधर सी डी लिखेंगे, डी सी नहीं लिखेंगे, सी डी लिखेंगे, बराबर सी डी। ये दोनों त्रिभुजों में है, ठीक है, अर्थात हम कह देंगे उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये चीज़ हम लिख दिए। अब यहाँ पास देखिए एक चीज़ क्या दिया है हमारे प्रश्न में कि इसमें जो विकर्ण है वो बराबर हैं, ठीक है। तो यानी कि ए सी बराबर बी डी दिया है, ये जो ए सी है ये इस बी डी के बराबर है, अर्थात इस त्रिभुज ए डी सी में ए सी भुजा और इस त्रिभुज बी सी डी में ये बी डी भुजा के बराबर है। ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में ये यहाँ पास दिया है, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि दिया है, ठीक है। ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए यहाँ पास हमें तीन चीज़ें मिल गई, और तीन चीज़ जब मिल जाती हैं तो हमारा त्रिभुज सर्वांगसम होता है। तो ये क्या मिला, भुजा, यानी एस एस एस, अर्थात हम कह सकते हैं एस 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 नियम से क्या कह सकते हैं कि जो है ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, ठीक है। यहाँ पास हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी सी डी, ठीक है। ये चीज़ हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पास देखिए ये इतना त्रिभुज इस इतने त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पास ये कोण डी जो है इस कोण सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज ए डी सी में जो है ये कोण डी और त्रिभुज बी सी डी में ये कोण सी के बराबर हो जाएगा। कहाँ से, ये देखिए यहाँ पास ये जो डी है ये डी कोण जो है इस कोण सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कोण डी बराबर क्या लिख देंगे, कोण सी। यहाँ पास हम लिख देंगे कि सीपीसीटी नियम से। सीपीसीटी नियम क्या होता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। जो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसके सारे भाग बराबर होते हैं। मैंने आप लोगों को कई वीडियो में एग्जाम्पल दिया है स्केच वाला, ठीक है। जैसे ये दोनों स्केच हैं, ये दोनों स्केच आपस में बराबर हैं, अर्थात सर्वांगसम है, तो इनके जो कैप होंगे वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपस में बराबर है। इसका कैप इसमें लगाया जा सकता है और इसका कैप इसमें लगाया जाता है। मैंने आप लोगों को सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल के तहत बताया है, ठीक है। तो यहाँ पास ये चीज़ हो गया। तो मेरे भाई हमें क्या सिद्ध करना है, ये समांतर चतुर्भुज को क्या सिद्ध करना है, इसके विकर्ण बराबर है तो हमें आयत सिद्ध करना है, ठीक है। ये तो फिगर ऐसे बना लिया है, ठीक है। तो मेरे भाई आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है। अगर हम एक कोण का मान 90 अंश सिद्ध कर दें तो समांतर चतुर्भुज में सामने वाला कोण बराबर होता है, तो इसके सामने वाला 90 अंश ये हो जाएगा और ये भी 90 अंश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंतःसंपूरक कोण हो जाएगा, और ये भी 90 अंश हो जाएगा, अर्थात चारों कोण जो है 90 अंश के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, ये कोण डी बराबर हमने कोण सी सिद्ध कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए ये समांतर चतुर्भुज में ए डी जो है इस बी सी के समांतर है, ठीक है। यहाँ पास क्या लिखेंगे, ए डी समांतर क्या है, बी सी के, ठीक है। और क्या दिया है, यहाँ पास ए डी इसके समांतर है और हम इसको तिर्यक रेखा मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम तिर्यक रेखा मान लेते हैं, डी सी तिर्यक रेखा है, ठीक है। ये इसके समांतर है और तिर्यक रेखा क्या है, डी सी। इनको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये तिर्यक रेखा है, यानी यहाँ पास कामा लिख देंगे डी सी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पास ये इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो मेरे भाई ये कोण इस कोण के जो है ये कोण और ये कोण का मान 180 अंश के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अंतःसंपूरक कोण हो जाएंगे, ठीक है। जब समांतर रेखाएं होती हैं और उसमें एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें अंतःसंपूरक कोण बनते हैं, ठीक है। भाई यहाँ पास लिखे कोण डी प्लस कोण सी
बराबर 180 अंश, ठीक है। कारण क्या लिखेंगे? अंतः संपूरक कोण, ठीक है, अंतः संपूरक कोण, ठीक है। तो यहाँ पास कोण डी, कोण सी, यहाँ पास ये दोनों का मान 180 अंश के बराबर है। तो मेरे भाई आप लोग देखिए यहाँ पास कोण डी कोण सी के बराबर है। हम कोण सी के स्थान पर कोण डी लिख सकते हैं या कोण डी के स्थान पर कोण सी लिख सकते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत होगी उसे हम लिख देंगे। तो यहाँ पास हम कोण डी है तो कोण डी लिख लिए, प्लस कोण सी है तो ये कोण सी के स्थान पर हम कोण डी लिख लिए, ठीक है, कोण डी लिखे, बराबर में क्या हो जाएगा 180 अंश। अगर इसका कारण लिखना है तो यहाँ पास हम ये इसको लिख देंगे कि कोण डी बराबर कोण सी, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए कोण डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणे में है तो ये भाग में जाएगी तो क्या हो जाएगा 180/2, तो ये काट जाएगा तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी बराबर 2 में से 180 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 90, तो 90 अंश आ जाएगा। तो देखिए कोण डी बराबर क्या है 90 अंश यहाँ, ठीक है। और ये कोण डी कोण सी के बराबर है तो कोण डी बराबर हम कोण सी है, ठीक है। और कोण डी का मान क्या दिया है 90 अंश, तो 90 अंश बराबर कोण सी हो जाएगा, ठीक है। अर्थात कोण सी का मान भी 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोण जो है 90 अंश का हमने सिद्ध कर दिया और ये भी 90 अंश का सिद्ध कर दिया। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके सम्मुख कोण ये हो गए कोण ए, तो ये कोण ए भी 90 अंश हो जाएगा और इसका सम्मुख कोण क्या है, ये कोण बी, ये भी 90 अंश हो जाएगा। अर्थात हमने चारों कोण 90 अंश का सिद्ध कर दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब जो है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं तो वह एक आयत होता है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना था, हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। वर्ग अर्थात हम यहाँ पर सबसे पहले वर्ग का चित्र बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आप लोगों ने वर्ग की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करती हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो यहाँ पास हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब यहाँ पास दिया क्या है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। भाई ये तो हमने रटा है कि हाँ विकर्ण बराबर होते हैं, पर हमें सिद्ध करना है कि बराबर कैसे होते हैं, ठीक है। हमें सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ पास हम लोग जो जो दिया है यहाँ पास सबसे पहले लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है कि एक वर्ग, यानी कि ये जो ए बी सी डी है ये वर्ग है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होता है, एक ये रेखा हो गई और एक रेखा ये हो गई, ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर हमें दिखाना है, ठीक है। यहाँ पास हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये बी डी भुजा इस ए सी भुजा के बराबर है, ठीक है। बी डी बराबर ए सी, ये चीज़ सिद्ध करना है, ठीक है। और क्या ये चीज़ हमें फर्स्ट जो है दर्शाना है। और क्या सिद्ध करना है, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये जो विकर्ण है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ा है। तो यहाँ पास यानी कि एक कोण हमें 90 अंश दिखाना है, तो यानी कि यहाँ पास दूसरा क्या दिखाना है कि विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें एक कोण निकालना है, ये हो गए ओ ए ओ बी बराबर कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। अगर हम एक कोण 90 अंश दिखा देंगे तो ये भी कोण 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि शीर्षा में कोण हो जाएंगे। और ये भी 90 अंश हो जाएगा क्योंकि सरल रेखा है, सरल रेखा में बना कोण जो है 180 अंश का होता है। तो 180 में से 90 घटाएंगे तो ये भी 90 आ जाएगा और इसके सम्मुख कोण ये हो जाएगा, यानी ये भी 90 अंश का हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक कोण 90 अंश दिखाना है। तो सबसे पहले हम
पहला वाला सिद्ध करेंगे बी डी बराबर ए सी, ये भुजा इस भुजा के बराबर हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे और सर्वांग सम दिखाएंगे। तो पहला त्रिभुज लेंगे ए डी सी, यहाँ पास हम लिखेंगे त्रिभुज ए, यहाँ पास पहला सॉल्व कर रहे हैं तो पहला लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पास उत्पत्ति लिख देंगे ए डी सी व त्रिभुज क्या लेंगे बी सी डी, ठीक है। तो त्रिभुज बी सी डी में क्या हो जाएगा, देखिए वर्ग की जो है चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, चीज़ आप लोग जानते हैं। तो ये ए डी भुजा इस त्रिभुज बी सी भुजा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कि ए डी बराबर बी सी। और क्या हो जाएगा, ये देखिए इस त्रिभुज ए डी सी में देखिए ये डी सी भुजा है, और इस त्रिभुज बी सी डी में भी देखिए ये डी सी भुजा है, यानी कि ये दोनों त्रिभुजों में है अर्थात उभयनिष्ठ है। यहाँ पास हम लिखेंगे डी सी बराबर सी डी या डी सी, ठीक है। डी सी ये क्या है उभयनिष्ठ है, यहाँ पास हम लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। और ये जो ए डी बराबर बी सी था ये क्या था, ये था जो है वर्ग, यानी एक वर्ग है, ठीक है। एक वर्ग है तो इसमें जो है वर्ग में क्या होती हैं भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। इस कारण ये ए डी बराबर बी सी आया। और आप लोग देखिए वर्ग में क्या एक चीज़ अभी हमें और निकालना है सर्वांग सम दिखाने के लिए। तो देखिए वर्ग में होता क्या है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये कोण भी 90 अंश का होगा, ये भी, ये भी, ये भी। तो मेरे भाई इस त्रिभुज ए डी सी में ये 90 अंश हो जाएगा, और इस त्रिभुज बी सी डी में भी ये 90 अंश हो जाएगा, यानी ये जो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। यहाँ पास हम लिख सकते हैं कोण ए डी सी बराबर कोण बी सी डी, यहाँ पास हम लिखेंगे कोण ए डी सी बराबर कोण बी सी डी। ये क्या है, ये दोनों में है अर्थात ये क्या है, ये भी दिया है या लिख दो, एक वर्ग है, वर्ग में जो है प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे एक वर्ग है, एक वर्ग है, क्या एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है, ये कारण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास हमें तीन चीज़ मिल गई, यानी एक भुजा और एक भुजा और एक कोण, यानी कि हम कह सकते हैं कि एस ए एस नियम से क्या हो जाएगा, नियम से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो जाएगा। यहाँ पास हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी सर्वांग सम त्रिभुज बी सी डी। ये त्रिभुज जब इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया तो मेरे भाई ये जो ए सी भुजा है इस बी डी भुजा के बराबर हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि ये बी डी बराबर ए सी, ठीक है। यहाँ पास हम कह सकते हैं कि बी डी बराबर ए सी कार इस यहाँ पास लिख देंगे इसलिए, ठीक है, सर्वांग सम है इसलिए बी डी बराबर ए सी, कारण लिख देंगे कि सी पी सी टी नियम से। सीपीसीटी नियम क्या होता है, जब कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं आपस में तो उनके बचे हुए जो भाग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में बचे हुए भाग AC है और ये BD है, तो ये AC BD के बराबर हो जाएगा, ये इतना कोण इस इतने कोण के बराबर हो जाएगा सीपीसीटी नियम से, ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांग सम है। तो यहाँ पास ये BD बराबर AC हो जाएगा। हमने पहला आंसर सिद्ध कर दिया, यहाँ पास हम पहला आंसर सिद्ध कर दिया। अब हमें दूसरा आंसर क्या सिद्ध करना है कि विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात यहाँ पास ये विकर्ण है और ये विकर्ण, तो यहाँ पास समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं और जो है समकोण पर यहाँ पास 90 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, तो हमें एक कोण जो है 90 अंश का सिद्ध कर देना है। तो मेरे भाई यहाँ पास जो है ये एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, और वर्ग में क्या होता है चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो आप लोग ये त्रिभुज देखिए ABD, ये इतना त्रिभुज आप लोग देख रहे हैं, तो इतना त्रिभुज में आप लोग इस त्रिभुज को ले लें, त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो ये त्रिभुज जो है क्या है, ये जो चतुर्भुज है ये वर्ग है, ये पूरा ABCD एक वर्ग है। इसमें जो है हमने इतना त्रिभुज ले लिया, ठीक है,
और वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ठीक है, या ए डी। तो यहाँ पास ये ए बी भुजा इस ए डी भुजा के बराबर होगी, क्योंकि वर्ग के चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी। और जब जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों उसे क्या कहते हैं हम, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज, ठीक है। और जब 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, जब 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो ए डी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, ये कोण बी, इसके सामने वाला कोण बी हो जाएगा। और इस ए बी का जो है सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, ये कोण डी, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये कोण बी इस कोण डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास जो है ए बी सामने वाला कोण डी है और ये ए डी का सामने वाला कोण बी है, अर्थात हम कोण भी लिख सकते हैं। अगर हमें कारण लिखना हो तो यहाँ पास हम कारण भी लिख सकते हैं। कारण क्या लिखेंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अर्थात इसके सामने वाला कोण ये आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ होता है, तो हम लोगों ने इसे सिद्ध कर दी। ये चीज़ हमारे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पास हमें ये 90 अंश का दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। तो यहाँ पास क्या दिया है, पहला त्रिभुज क्या है, ए ओ डी, यहाँ पास हम लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर दूसरा सॉल्व कर रहे हैं तो दूसरा लिख देंगे ए ओ डी त्रिभुज, ए ओ डी व त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए ओ बी। इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी में, यहाँ पास लिखेंगे में, इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे और इसमें लिख देंगे में। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम दिखाएंगे। तो यहाँ पास आप लोग देखिएगा, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये देखिए यहाँ पास लिखा है क्योंकि ये वर्ग हैं। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि ए ओ डी का जो है ए डी भुजा इस ए ओ बी के ए बी भुजा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पास लिख देंगे कि दिया है क्योंकि ये वर्ग है। और यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, ये कोण बी इस कोण डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये कोण डी इस कोण बी के बराबर हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पास सिद्ध किया, ये देखिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि कोण डी बराबर कोण बी। कारण क्या लिखेंगे कि ऊपर सिद्ध किया है, ठीक है, ऊपर सिद्ध किया है, ठीक है। अब यहाँ पास इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कुछ चीज़ कॉमन है। यहाँ पास इस त्रिभुज ए ओ डी में ए ओ भुजा और इस त्रिभुज ए ओ बी में भी ए ओ भुजा, यानी दोनों त्रिभुजों में है, यानी कि ए ओ जो है दोनों में है, यानी उभयनिष्ठ है। यहाँ पास हम लिखेंगे कि ए ओ बराबर ए ओ, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भुजा हो गया, ये क्या हो गया, एंगल यानी कोण, ये हो गया भुजा। यानी हम कह सकते हैं एस नियम से क्या कह सकते हैं, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ बी, ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पास जो बचे हुए कोण होंगे वो सब बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पास ये जो कोण ए है इस कोण इतने के बराबर हो जाएगा। यहाँ पास कोण ये इतना जो है ए ओ बी, ये कोण इस कोण ए ओ, यहाँ पास ए ओ डी है, ठीक है, ए ओ डी कोण ए ओ बी के बराबर हो जाएगा। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्यों, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हो जाएंगे। यहाँ पास हम लिखेंगे कि कोण ए ओ डी बराबर कोण ए ओ बी, ठीक है। कारण हम लिख देंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग अगर, अर्थात सी पी सी टी नियम से,
CPCT नियम क्या होता है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, बचे हुए भाग बराबर होते हैं। तो ये कोण AOD AOB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई ये देखिए, ये BD एक सरल रेखा है, ठीक है। BD एक सरल रेखा है, इस पर बने दो कोण है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। तो यहाँ पास हम लिख, ये जो BOD हो जाएगा सरल रेखा है, और सरल रेखा का मान 180 अंश होता है, वो ऋजु कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि कोण BOD बराबर 180 अंश। यहाँ पास लिख देंगे कि सरल कोण या रेखा, सरल कोण है, ठीक है। सीधी खींची गई रेखा 180 अंश उसका मान होता है, ठीक है। उस कोण का मान 180 अंश होता है। तो देखिए इस BOD में दो कोण बने हैं, ठीक है। एक कोण ये है DOA और एक कोण क्या है AOB, ये दो कोणों से मिलकर बना है। यहाँ पास हम लिखेंगे कि कोण DOA या AOD हम कह सकते हैं, ठीक है। इस कोण को जो है AOD भी कह सकते हैं, DOA भी कह सकते हैं, हम AOD लिख देंगे, ठीक है। और सरल बनाने के लिए AOD धन कोण क्या लिखेंगे B, यहाँ पास क्या लिखेंगे AOB, ठीक है। कोण AOB के बराबर यानी 180 अंश। ये चीज़ हम क्या लिख देंगे कि रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म का मतलब ये होता है कि सरल रेखा पर बने जितने कोण होते हैं वो रैखिक युग्म में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास ये कोण, इस कोण, इन दोनों कोणों का योग क्या हो गया 180 अंश। तो यहाँ पास आप लोग देखिए, हमने अभी क्या सिद्ध किया है कि AOD इस AOB के बराबर है। तो क्या हम AOB के स्थान पर AOD लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कोण AOD धन कोण, ये AOB है, AOB के स्थान पर हम AOD लिख सकते हैं, कोण AOD लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 180। ये AOD यानी दो कोण AOD हो जाएगा, दो कोण AOD हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ पास ये दो गुणे में है तो ये भाग में चला जाएगा, यानी कोण AOD बराबर क्या हो जाएगा 180/2, भाग में चला जाएगा। अब 2 का भाग 180 में देखें तो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो कोण AOD बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। अर्थात हमें यही सिद्ध भी करना था कि ये कोण जो है, ये कोण AOD ये 90 अंश हो गया, यानी कि समद्विभाजित, समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ये चीज़ हमें 90 अंश दिखाना, तो ये 90 अंश हो गया। अब ये भी अगर हम लोग इन चारों कोणों को 90 अंश दिखा सकते हैं। देखिए ये रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, यानी इसके सामने वाले कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। और ये सरल रेखा है, सरल रेखा का मान 180 अंश होता है। अगर 180 अंश से 90 अंश घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा, ये भी 90 अंश हो जाएगा। और इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा ये, यानी कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी 90 अंश हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं, इसी में से हम कह सकते हैं कि जो है वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पास इसी से हम कह सकते हैं, अतः वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न ने क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण। समांतर चतुर्भुज ABCD, सबसे पहले हम ये बना लेते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पास क्या दिया है ABCD, ये हमने बना लिया। इसमें क्या दिया है विकर्ण AC, यानी कि विकर्ण AC यानी विकर्ण, ये देखिए ये खींच दिए, ये क्या हो गया AC विकर्ण। और क्या दिया है कोण A को समद्विभाजित करता है, ये जो कोण A है A को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ये कोण बराबर ये कोण, ये दोनों क्या है बराबर हैं, ठीक है। दर्शाइए कि हमें क्या दर्शाना है, यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, यानी कि ये कोण C को भी समद्विभाजित करता है, ये दोनों बराबर भागों में बांटता है, ये चीज़ हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पास जो जो दिया है वो सबसे पहले लिख लेते हैं।
यहाँ पास लिखेंगे दिया है, क्या दिया है यहाँ पास कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि यहाँ पास लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में क्या दिया है, विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पास लिखेंगे कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों बराबर, ये कोण A को दो बराबर कोणों में बांटता है। ठीक है, और क्या दिया है, हमें दर्शाना है कि यह कोण C को भी सिद्ध जो है समद्विभाजित करता है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सबसे पहला जो सिद्ध करना है उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास पहला सिद्ध करना है, यह कोण C को समद्विभाजित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कोण C को भी समद्विभाजित करता है, यानी कि हमें ये चीज़ सिद्ध करना है कि ये कोण BCA यानी ये कोण बराबर ये कोण। ठीक है, कोण BCA बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, ACD। यहाँ पास हमें BCA बराबर कोण ACD हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तभी तो समद्विभाजित होगा। इसका मतलब यह है कि दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पास सबसे पहला वाला क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम डाल लेंगे उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति पहला वाला क्वेश्चन हल करेंगे तो पहला वाला डाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास ये AB समांतर CD हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि AB समांतर CD। इसमें तिर्यक रेखा क्या है, AC जो है तिर्यक रेखा है। यहाँ पास लिख देंगे कामा AC तिर्यक रेखा है। और जब समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें एकांतर कोण बनते हैं जो कि बराबर होते हैं। तो इसमें एकांतर कोण बनेंगे। ठीक है, तो ये कोण एक जो है इस कोण 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक इधर का बनेगा, एक इधर का बनेगा, ये क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि कोण 1 बराबर कोण 4। ठीक है, और यहाँ पास देखिए समांतर चतुर्भुज है तो ये सम्मुख भुजाएं बराबर समांतर होती, बराबर व समांतर होती हैं। तो ये AD जो है इस BC के समांतर हो जाएगी। और तिर्यक रेखा क्या है, AC। यहाँ पास हम लिख देंगे कि AD समांतर BC कामा तिर्यक रेखा क्या है, तो AC तिर्यक रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो जब तिर्यक रेखा हो जाएगी तो यहाँ पास भी एकांतर कोण बनेंगे। ठीक है, तो इधर ये कोण D, ये कोण 2 जो है इस इधर BC के जो है ये कोण 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, एकांतर कोण जो कि बराबर होते हैं। यहाँ पास हम लिख देंगे कि कोण 2 बराबर कोण 3। यहाँ पास अगर हमें इन दोनों का कारण लिखना है तो लिख देंगे कि एकांतर कोण, एकांतर कोण, और इसमें भी लिख देंगे एकांतर कोण। तो देखिए ये इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास हमारे क्वेश्चन में क्या कहा था कि विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ये कोण A को जो है ये AC विकर्ण जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। समद्विभाजित का मतलब यही है कि दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये कोण 1 इस कोण 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पास ये कह रहा है कोण 1 बराबर है, इसको कोण 2 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो इसको हम समीकरण जो है तीसरा मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण इधर उधर हो गए, आप लोग इसे 1 मान लीजिए, इसे 2, इसे 3, इसे 2, इसे 3 मान लेना। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग जो है समीकरण इसे 3 मान लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पास समीकरण 3 को लेंगे और इधर समीकरण 2 को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए ये कोण 1 ये कोण 2 के बराबर है, ये कोण 1 इस कोण 2 के बराबर है। ठीक है,
तो यहाँ पास जो है दूसरे में क्या दिया है, यहाँ पास कोण 2 कोण 3 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये कोण 1 बराबर क्या कोण 3 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोण 1 2 के बराबर है और कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर है। तो हम कोण 1 को हम कोण 3 कह सकते हैं, यानी कोण 1 व बराबर कोण 3। ये एक समीकरण 1 व 3 2 से प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ पास कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग देखिएगा इस चित्र में ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये कोण इस कोण के जब बराबर हो गया तो यहाँ पास देखिए ये एक समीकरण 1 हुआ, इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 4, ठीक है। तो दोनों समीकरणों को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 व 4 से, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, कोण 1 बराबर कोण 3 को जो है समीकरण 4 में दिया है। तो यहाँ पास समीकरण 1 में क्या दिया है, समीकरण 1 में दिया है कि कोण 1 बराबर कोण 4। तो हम कोण 1 के स्थान पर कोण 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये कोण 1 के स्थान पर हम कोण 4 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा कोण 3। तो यहाँ पास कोण 4 कोण के 3 के बराबर हो गया, यहाँ पास कोण 3 कोण 4 के बराबर हो गया, अर्थात ये जो है कोण सी को समद्विभाजित करता है, ये इसीलिए ये कोण 3 इस कोण 4 के बराबर आ गया। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं अतः तिर्यक रेखा क्या हो जाएगा, AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो हमारा पहला आंसर हमारे पास प्राप्त हुआ। अब हमें दूसरा इसी का आंसर निकालना है। दूसरा क्या दिया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पास ABCD यानी कि ये जो ABCD है ये एक समचतुर्भुज हमें दिखाना है। तो देखिए समचतुर्भुज यानी कि अगर हम किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर कर देंगे तो उस वह समचतुर्भुज हो जाएगा, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर अगर हम दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी, अर्थात ये चारों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए अभी हमने कोण 1 बराबर कोण 3 सिद्ध किया, यहाँ पास आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पास ये देखिए समीकरण चौथे में हमने कोण 1 बराबर कोण 3 सिद्ध किया था, तो हम लिख देंगे कि यहाँ पास दूसरा हल कर रहे हैं, ठीक है। कोण 1 बराबर हमने कोण 3 सिद्ध किया, यहाँ पास हम लिख देंगे कि ऊपर सिद्ध किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पास जो है एक त्रिभुज को लेंगे, यहाँ पास क्या लिखेंगे, ये यहाँ पास आप लोग एक त्रिभुज देख रहे हैं ABC, ये इतना त्रिभुज दिख रहा है ABC में, यहाँ पास हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज ABC में जो है ये कोण 1 इस कोण 3 के बराबर है, ये कोण 1 कोण 3 के बराबर है, अर्थात जब किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं तो उनके जो है सामने वाले भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पास कह सकते हैं कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो कोण 1 के सामने वाली भुजा क्या है, BC, ठीक है, और कोण 3 के सामने वाली भुजा क्या है, AB, अर्थात हम कह सकते हैं कि BC बराबर क्या कह सकते हैं, BC बराबर AB, ठीक है। ये किस कारण आया, कोण 1 बराबर कोण 3 के, ठीक है। कारण हम लिख देंगे कि कोण 1 बराबर कोण 3 से, ठीक है। यहाँ पास और लिख देंगे कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये कारण हो जाएगा, ठीक है। तो सम्मुख भुजाएं जब सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो उनकी सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो देखिए BC बराबर AB हो गया, ठीक है। यहाँ पास हम लोग इस त्रिभुज को बना ही लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है
ABC, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए ये कोण 1 है और ये कोण क्या है 3 है, ठीक है। और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। ये देखिए यहाँ पास क्या दिया है, BC जो है ये BC भुजा इस AB भुजा के बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पास ये भुजा इस भुजा के बराबर है, अर्थात ये 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पास आप लोग इस चतुर्भुज में देखिए ये भुजा हमने इस भुजा के बराबर कर दिया, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 2 सेंटीमीटर का है और तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है या ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली, अर्थात ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी। और इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली, अर्थात ये भी 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो यहाँ पास आप लोग देखिएगा कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी। तो हम कह सकते हैं कि यह एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पास BC बराबर AB हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पास हम BC बराबर AB सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पास हम लिखेंगे जिस चतुर्भुज की यहाँ पास समांतर चतुर्भुज लिखेंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर हों, आसन्न भुजाएं बराबर हों वह समचतुर्भुज होता है। अर्थात यह जो समांतर चतुर्भुज बना है यह एक समचतुर्भुज है। इसको तो हम अपने जो है सॉल्व करने के लिए इस तरह बनाए हैं, ठीक है। अर्थात ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः, यहाँ पास लिखेंगे अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो हमें दूसरा प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त हुआ। यहाँ पास हम लिख देंगे आंसर, ठीक है। चलिए अब हम इसी का चौथा प्रश्न देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, ABCD एक आयत है। तो हम सबसे पहले ABCD एक आयत बना लेते हैं, ठीक है। ABCD और क्या दिया है, जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। विकर्ण क्या है, AC, यानी ये AC विकर्ण है, यानी कि A को और C को समद्विभाजित करता है, यानी कि इन दोनों कोणों, ये कोण 2 हो जाएंगे, एक कोण ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर भागों में बांटना, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं कोण 1, इसे मान लेते हैं कोण 2, इसको मान लेते हैं कोण 3, इसको मान लेते हैं कोण 4, ठीक है। ये कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 3 कोण 4 के बराबर है। इसके अनुसार ये यहाँ पास दिया कि कोण A और C को समद्विभाजित करता है, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पास दिया क्या है, पहला नंबर दर्शाना क्या है, ABCD एक वर्ग है। सबसे पहले हम इसको दर्शाएंगे, फिर उसके बाद इस दूसरे पर आएंगे। तो यहाँ पास हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ABCD एक आयत है, ये चीज़ दिया है। और क्या दिया है, जिसमें विकर्ण AC A और C को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब यहाँ पास हमें जो है समद्विभाजित करता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, और क्या लिख सकते हैं, कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है। भाई ये क्या कह रहा कि समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो यानी ये बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी, ये चीज़ हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास क्या कह रहा है कि दर्शाना क्या है, ABCD एक वर्ग है। यहाँ पास हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक
वर्ग है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पास देखिए ABCD, इसमें ABCD, ये जो AB है इस CD के बराबर है, और ये जो AB होता है आयत में, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, ठीक है। तो ये AB समांतर CD हो जाएगा, ठीक है, और इसमें विकर्ण AC हो जाएगा। भाई ये तीसरी रेखा यही तो होगी AC, तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगी। यहाँ पास हम लिखेंगे कि AB समांतर CD, जिसमें यहाँ पास लिखेंगे जिसमें AC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। ये ऐसी तिर्यक रेखा है, अर्थात इससे एकांतर कोण बनेंगे। तो इसमें जो है ये कोण एक इस कोण 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक कोण इधर का होगा, एक कोण इधर का होगा। ये तिर्यक रेखा में जो है इस तरह कोण बनते हैं। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 4, ठीक है। और यहाँ पास देखिए ये चीज़ हमें प्राप्त हो गया। और देखिए सम्मुख भुजाएं जो है समांतर व बराबर होते हैं, तो इसमें जो है AD समांतर BC हो जाएगा और तिर्यक रेखा AC हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे AD समांतर BC कामा तिर्यक रेखा क्या है, AC है, ठीक है। तो इसमें जो है ये कोण 2 इस कोण 3 के बराबर हो जाएगा, ये एकांतर कोण हो जाएगा। यहाँ पास लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 3, ये दोनों के कारण हम लिखेंगे एकांतर कोण, और ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास जो है हम कुछ चीज़ मानते हैं, इसको हम मान लेते हैं ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। ये चीज़ हमने मान लिया, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पास देखिए हमको कोण 1 और कोण 3 को बराबर दिखाना है। अगर ये कोण 1 कोण 3 के बराबर हो जाएगा तो सम्मुख जब बराबर कोण होते हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, यानी ये भुजा इसकी भुजा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब जब आसन्न भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो यह जो है वर्ग बन जाएगा। कैसे, रुको अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए कोण 1 कोण 3 के बराबर, ये देखिए यहाँ पास कोण 1 कोण 3 के बराबर हमें दिखाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास समीकरण 1 में क्या दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है। कोण 1 कोण 2 के बराबर है, ठीक है। देखिए कोण 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर है, ठीक है। तो हम जो है समीकरण 1 व 3 से हल कर सकते हैं। क्या हल कर सकते हैं, यहाँ पास हम लिखेंगे समीकरण 1 व ये 3 नहीं चौथा है, ठीक है, 4 से क्या हल कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पास कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 2, ये चीज़ समीकरण पहले में दिया है। और कोण 4 में क्या दिया है, ये देखिए यहाँ पास कोण 2 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पास कोण 1 है तो कोण 1 लिख देंगे, ठीक है, बराबर कोण 2 के स्थान पर हम कोण 3 लिख सकते हैं, क्योंकि कोण 2 कोण 3 के बराबर है। ये चीज़ हम लिख सकते हैं भाई, जिसकी हमें ज़रूरत होगी वो चीज़ हम लिखेंगे। तो कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा, अर्थात ये जो है कोण 1 इस कोण 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पास आप लोगों को एक त्रिभुज नज़र आ रहा होगा ABC, यहाँ पास हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। इसमें क्या है, ये कोण 1 कोण 3 के बराबर है, अर्थात जब किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने वाले भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 3, इसलिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास कोण 1 के सामने वाला भुजा क्या है, कोण 1 के सामने वाला ये BC है और कोण 3 के सामने वाला AB है। यानी हम लिख सकते हैं कि BC भुजा बराबर AB भुजा,
यहाँ पास अगर हमें कारण लिखने को आ जाए तो यहाँ पास लिखेंगे कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास इस त्रिभुज में ये ए बी बी सी के बराबर हो गया, अर्थात यह समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो देखिए ये एक शीर्ष है, शीर्ष से ये आसन्न भुजाएं हो गई। ठीक है, एक शीर्ष से निकली हुई दो भुजाएं वो आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आप लोग ए बी बराबर बी सी कह सकते हैं, ये चीज़ हम कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पास ए बी बराबर बी सी है, तो आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये 2 सेंटीमीटर का है तो ए बी बी सी के बराबर, यानी ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। तो मेरे भाई आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी इसके सामने वाला ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर का होगा और इसके सामने वाला ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। अर्थात ये चारों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं यह एक वर्ग है। आयत और वर्ग में क्या अंतर है, यही तो अंतर है कि आयत में ये होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में ये होता है कि जो है चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमने चारों भुजाओं को बराबर दिखा दिया, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह चतुर्भुज एक वर्ग है। यहाँ पास हम कह सकते हैं कि ये बी सी बराबर ए बी हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी, ये चीज़ हम कह सकते हैं, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो यह इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसी में दूसरा आंसर भी निकालना है। क्या निकालना है कि विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ पास हमें फिर से एक चित्र बना लेंगे यही को, क्योंकि इसमें बहुत खींचा आ गया है। ठीक है, ये एक वर्ग अब बन गया है, यहाँ पास हम लिख देंगे वर्ग। ठीक है, क्योंकि अभी हमने सिद्ध कर दिया कि यह एक वर्ग है ए बी सी डी। ठीक है, इसमें तो एक ये था विकर्ण, यहाँ पास माने थे ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब इसमें क्या कहा है कि बी डी कोण, यानी विकर्ण बी डी, यहाँ पास हम बी डी खींच लेंगे, ये बी डी हो जाएगी। इसमें क्या है कि बी और डी को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण ये इस कोण के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि इसको हम 5 मान लेते हैं कोण 5, इसको हम मान लेते हैं कोण 6, इसको मान लेते हैं कोण 7, इसको मान लेते हैं हम कोण 8। ठीक है, ये देखिए पंडित जी का पत्रा बन गया एकदम सेम। तो हमें ये सिद्ध करना है कि कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 8। ठीक है, तो यहाँ पास आप लोग देखिए आपको 2 त्रिभुज नज़र आ रहे होंगे। एक त्रिभुज ए बी डी, ये इतना त्रिभुज नज़र आ रहा होगा। एक त्रिभुज बी सी डी, ये इतना त्रिभुज नज़र आ रहा होगा। और ये वर्ग है, वर्ग यानी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो इस त्रिभुज में जो है 2 भुजाएं बराबर हो जाएंगी, एक भुजा ये एक भुजा ये। तो जब ये क्या हो जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पास हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ये ए डी बराबर ए बी हो जाएगा, ए डी बराबर ए बी हो जाएगा। यहाँ पास कारण लिख देंगे क्योंकि ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है इसलिए। ठीक है, तो ए डी बराबर ए बी, यानी ये ए बी भुजा इस ए डी के बराबर है। अर्थात जब 2 भुजाएं बराबर होते हैं तो उनके सामने वाले कोण बराबर होते हैं, यानी कि ए बी के सामने वाला कोण कोण 7 और ए डी के सामने वाला कोण कोण 5। यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि ए डी के सामने वाला कोण क्या है, ए डी के सामने वाला कोण है 5, कोण 5 बराबर हम लिख सकते हैं ए बी के सामने वाला कोण 7 की, यानी कोण 5 बराबर कोण 7 हम लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 5।
ठीक है, 4 समीकरण तक हमने माने थे, इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं। अब आप लोग इस त्रिभुज में देखिए बी सी डी में, यहाँ पास हम लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, आप बी सी डी में क्या देखिए, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी क्योंकि ये वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि बी सी बराबर सी डी। अब इनके सामने वाले कोण भी बराबर है, बी सी के सामने वाला कोण 8 और सी डी के कोण 6। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि कोण 8 बराबर कोण 6, ये समीकरण हम छठा मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पास देखिए आप लोग, यहाँ पास आप लोग देखिए कि यह एक वर्ग है, यहाँ पास मैं कुछ अच्छे से दिखा रहा हूँ, यह एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। जहाँ पास देखिए ये ए बी समांतर सी डी हो जाएगा, यहाँ पास लिख दीजिए ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी हो जाएगा। तो इसमें ये जो बी डी रेखा है ये तिर्यक रेखा हो जाएगी भाई। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो वो तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो कामा यहाँ पास लिख देंगे कि बी डी तिर्यक रेखा है। जब ये बी डी तिर्यक रेखा हो जाएगी तो ये कोण 5 बराबर कोण 8 हो जाएगा, यानी ये कोण एकांतर कोण हो जाएंगे। यहाँ पास हम लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 8, यहाँ पास कारण लिखेंगे एकांतर कोण। और इधर ये भुजा इस भुजा को लीजिए, ए डी भुजा बी सी के समांतर हो जाएगी, यहाँ पास हम लिखेंगे ए डी समांतर बी सी, और तिर्यक रेखा बी डी हो जाएगी, बी डी तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो जब बी डी तिर्यक रेखा हो जाएगी तो यहाँ पास ये कोण 7 इस कोण 6 के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कोण 7 बराबर कोण 6, कारण क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। अब भैया यहाँ पास इसको यहाँ पास 6 समीकरण तक मानना था, इसको हम समीकरण 7 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 8 मान लेते हैं। अब इन्हीं चारों समीकरण से फिर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पास हमें दिखाना क्या है, कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 8, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है। यही चीज़ हमें सब दिखाना है कि ये समद्विभाजित कर रहे हैं, ये डी और बी ये दोनों समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हमें कोण 5 बराबर कोण 6 दिखाना है। तो देखिए कोण 5 यहाँ पास इस समीकरण में देखिए कोण 5 कोण 7 के बराबर है, और कोण 7 यहाँ पास देखिए कोण 7 कोण 6 के बराबर है। भैया हमको मिल गया। यहाँ पास हम लिखेंगे समीकरण 5 व समीकरण 8 से, यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 5 व समीकरण 8 से क्या हो जाएगा, ये देखिए समीकरण 5 में दिया है कोण 5 बराबर कोण 7, तो कोण 5 बराबर ये देखिए कोण 7 दिया है, तो कोण 7 किसके बराबर है, यहाँ पास कोण 7 कोण 6 के बराबर है, यानी कि हम कोण 7 के स्थान में कोण 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा कोण 6, तो कोण 5 बराबर कोण 6 हो गया। तो यहाँ पास भैया आप लोग देखिए ये कोण 5 बराबर कोण 6 हो गया, यानी कि ये कोण बी को समद्विभाजित कर रहा है। हमें यही सिद्ध करना था, कोण 5 बराबर कोण 6। और इसी प्रकार कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पास देखिए कोण 7, ये देखिए कोण 7 यहाँ पास देखिए कोण 7 कोण 5 के बराबर है, और कोण 5 यहाँ पास कोण 5 ये कोण 8 के बराबर है, तो मिल गया। तो हम लिखेंगे समीकरण 5 व समीकरण 7 से, यहाँ पास लिखूँ समीकरण 5 व समीकरण 7 से। समीकरण 5 व 7 से हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 5 में क्या कर रहा है, कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 5 बराबर कोण 7। हमें सिद्ध क्या करना है, कोण 7 बराबर कोण 8 लाना है, ठीक है। तो देखिए कोण 5 के स्थान पर हम कोण 8 ले आए, तो देखिए कोण 5 यहाँ पास कोण 8 के बराबर है समीकरण 7 में, तो हम कोण 5 के स्थान पर हम कोण 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कोण 8 बराबर, ये कोण 7 है तो कोण 7 लिखा रहने देंगे, तो कोण 60 बराबर 7 कोण 7 हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पास ये कोण 7 बराबर कोण 8 आ गया, यानी ये समद्विभाजित हो गया, और ये कोण 5 बराबर कोण 6 आ गया, यानी कि ये भी समद्विभाजित हो गया, 2 बराबर भागों में बंट गया। अर्थात इनको हम समीकरण, इसको हम समीकरण 9 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 10 मान लेते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं समीकरण 9 और 10 से, यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 9 और 10 से ये कह सकते हैं कि तिर्यक रेखा BD यानी विकर्ण BD, वो BD, ये जो विकर्ण BD है कोण B और कोण D को समद्विभाजित करती है। यहाँ पर समीकरण 9 और 10 से लिख सकते हैं कि विकर्ण BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करती है। तो यह हमारा दूसरा प्रश्न का भी उत्तर मिल गया है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम यहीं तक प्रश्नों को हल करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइबर से ही मेरा चैनल ग्रोथ की ओर जाएगा। मैं अभी न्यू क्रिएटर हूँ, इसलिए आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप भी क्लास 9th एंड 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।